आज का जो हमारा डिस्क्रीट का टॉपिक है वो है लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होती है? टू प्रोपोजिशंस फ्रॉम फॉर्म आर टू प्रोपोजिशन फॉर्म लॉजिकल इक्विवेलेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव आइडेंटिकल ट्रूथ वैल्यूज़। अगर दो प्रोपोजिशंस हैं, प्रोपोजिशन वो स्टेटमेंट होती है जो या ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अगर दो प्रोपोजिशंस की आइडेंटिकल वैल्यूज़ हैं तो हम क्या कहेंगे कि मतलब आइडेंटिकल वैल्यूज़ का क्या मतलब है? या दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं। तो टू प्रोपोजिशंस आर कॉल्ड लॉजिकल इक्विवेलेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव आइडेंटिकल ट्रूथ वैल्यूज़। मतलब या दोनों ट्रू होंगी या दोनों फॉल्स होंगी। फॉर ईच पॉसिबल सब्सटीट्यूशन ऑफ प्रोपोजिशन फॉर देयर प्रोपोजिशन वेरिएबल। मतलब अगर दोनों वैल्यूज़ ट्रू होंगी या दोनों वैल्यूज़ ही फॉल्स होंगी तो हम कहेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंट है। अब लॉजिकल इक्विवेलेंस जो है वो रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं? पी, उसके बाद 3 डैशेस और फिर क्यू, मतलब पी लॉजिकल इक्विवेलेंट टू क्यू। अब प्रूव दैट नॉट और फिर नॉट पी लॉजिकल इक्विवेलेंट टू पी। तो हमने पी लिया ट्रू फॉल्स, नॉट पी लिया तो ये फॉल्स ट्रू हो गया, और फिर इस नॉट पी का नॉट लिया तो ये दोबारा ट्रू फॉल्स हो गया। तो मतलब ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम जो है वो इक्वल हो गए। तो इसका मतलब है कि डबल निगेशन पी लॉजिकली इक्विवेलेंट है पी के, क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है। यहाँ पे अगर ट्रू है तो यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ पे भी फॉल्स है। अब ये नीचे लिखा हुआ है कि कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रूथ वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू आर सेम, सो इक्विवेलेंस इज जस्टिफाइड। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रोपोजिशन फॉर्म्स negation p and q and negation p and negation q are not logically equivalent। तो p की वैल्यूज़ ले ली, q की ले ली, इन दोनों p और q के negation ले लिए। उसके बाद p and q ले लिया, p and q वाले कॉलम का negation ले लिया। अब p and q वाले कॉलम का ये negation आ गया। उसके बाद नॉट p और नॉट q का एंड ले लिया। अब ये दोनों वैल्यूज़ को अगर मैच करो तो फॉल्स फॉल्स, तो ये तो वैल्यू सेम है, लेकिन ये सेकंड वैल्यू थर्ड वैल्यू सेम नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है, तो ये प्रूव हो गया। उसके बाद डिमॉर्गन लॉ है। तो डिमॉर्गन लॉ स्टेट करता है कि नेगेशन ऑफ एन एंड प्रोपोजिशन इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू और प्रोपोजिशन इन विच ईच कंपोनेंट इज निगेटेड। इसका क्या मतलब है? वो कह रहा है कि अगर हम निगेशन लें किसी भी एंड कंपोनेंट की, ठीक है, तो वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होगी उसकी दोनों के नेगेशंस की और की। मतलब नॉट पी एंड क्यू लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा नॉट पी और नॉट क्यू के, ठीक है। या निगेशन ऑफ एन और प्रोपोजिशन इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द एंड प्रोपोजिशन इन विच ईच कंपोनेंट इज निगेटेड। तो अगर निगेशन ले, दो वैल्यूज़ और हो रही हैं, उनकी निगेशन ले तो इक्विवेलेंट होगी नॉट पी एंड नॉट क्यू के, ठीक है। तो अब अगर हम ये एग्जांपल देख लें कि जॉन इज़ 6 फीट टॉल एंड ही वेज एटलीस्ट 200 पाउंड्स, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट तो आ गई कि जॉन इज़ 6 फीट टॉल, इसको हमने पी कह दिया, एंड का साइन आ गया। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट है ही वेज एटलीस्ट 200 पाउंड्स, तो इसको हमने क्यू का नाम दे दिया। तो अगर हम कहें पी एंड क्यू, तो इसकी अगर निगेशन ले तो ये इक्विवेलेंट होगा नॉट पी और नॉट क्यू के। तो अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन लॉ जॉन इज़ नॉट 6 फीट टॉल, और उसके बाद और आ जाएगा ही वेज नॉट लेस देन 200 पाउंड्स। तो ये क्या बन गई? डिमॉर्गन लॉ के थ्रू आपने ये स्टेटमेंट जो है वो लिख दी। उसके बाद द बस वॉज लेट और टॉम्स वॉच वॉज स्लो। तो पी आ गई द बस वॉज लेट, और क्यू स्टेटमेंट आ गई टॉम्स वॉच वॉज स्लो। तो पी और क्यू इसका निगेशन ले लोगे तो ये आ जाएगा द बस वॉज नॉट लेट, और एंड में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि डिमॉर्गन लॉ में यही होता है, एंड टॉम्स वॉच वॉज नॉट स्लो, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे टर्टोलॉजी पे। तो टर्टोलॉजी वो स्टेटमेंट होती है जो हमेशा ट्रू होती है, ठीक है। इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट इज़ ऑलवेज ट्रू नो मैटर व्हाट इफ़ यू कंस्ट्रक्ट अ ट्रूथ टेबल फॉर अ स्टेटमेंट एंड ऑल द कॉलम वैल्यूज़ फॉर द स्टेटमेंट आर ट्रू। मतलब आप एक ट्रूथ टेबल बनाते हो और एक कॉलम में सारी वैल्यूज़ ट्रू आ रही हैं तो आप कहते हो कि ये टर्टोलॉजी है। उसके बाद दूसरा कंट्राडिक्शन है। अगर आप एक ट्रूथ टेबल बनाते हो और उस ट्रूथ टेबल में सारी वैल्यूज़ फॉल्स होती हैं तो आप कहते हो कि ये कंट्राडिक्शन है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? शो दैट द प्रोपोजिशन फॉर्म पी और नॉट पी इज़ आ टर्टोलॉजी के। मतलब पी का निगेशन पी के साथ और लें तो क्या जो आंसर है वो टर्टोलॉजी है या नहीं है।
और अगर p का एंड ले नेगेशन p के साथ तो क्या वो कंट्राडिक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो हमने p की वैल्यू ले ली, ट्रू फॉल्स, नॉट p आ गया हमारा, फॉल्स ट्रू नेगेशन p जिसको हम कहते हैं। ठीक है, p का नेगेशन p के साथ और लिया तो दोनों वैल्यूज़ ट्रू आई। अब दोनों वैल्यूज़ ट्रू आई तो ये टोटोलॉजी है, और अगर इसका एंड ले लिया नेगेशन p और p का तो दोनों वैल्यूज़ फॉल्स हैं तो ये कंट्राडिक्शन है। ठीक है, उसके बाद कुछ ट्रूथ टेबल्स मैं आपको दूंगा बनाने के लिए, तो वो आप बनाओगे तो, और आप असाइनमेंट जो है वो फिर ग्रुप में सेंड कर देना।